अरे डिम्पी, तुम्हारा जा रहा है क्या मेल? मेरा तो जा ही नहीं रहा यार। अब पैम, वो पंडित जी का कॉल आया था। वो बता रहे थे कि अगले हफ्ते एक अच्छी मुहूर्त है एंगेजमेंट के लिए। तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मतलब क्या सिचुएशन क्या है घर में? नील किस स्ट्रेस से गुजर रहा है? सुहानी का खुद ही बोल रही हो अभी इतना कुछ हादसा हो गया उसके साथ, और तुम्हें अपनी एंगेजमेंट की पड़ी है। और तुम ये चाहती हो कि मतलब नील को जाके मैं बताऊं? इसके सामने नील ने मुझे कोसा है, कर्स किया है, मुझे ब्लेम कर रहा है वो, और तुम कह रही हो कि मैं जाके अभी नील से बात करूं कि एंगेजमेंट कर लो इस टेंशन में। कमाल है यार निवेदिता तुम। मैम नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट वो पंडित जी ने कॉल करके बताया ना कि अगले हफ्ते एक शुभ मुहूर्त है, इसीलिए। तुम मत टेंशन लो ना, मैंने चुना ना तुम्हें अपने भाई के लिए, तो मेरे भाई का शुभ अशुभ मैं जानती हूँ। नील का मूड देखूंगी, जब वो नॉर्मल रहेगा, अच्छे मूड में रहेगा, तब बात करूंगी। क्या कहीं भागा नहीं जा रहा, ना नील ना मैं। ओके, टेंशन मत लो। यू थिंक ऑफ अ न्यू डिजाइनर। कम ऑन, सी ना मेल जा रहा है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओफो, नील तो नील, अब पैम भी नाटक कर रही है। कुछ कर निवेदिता, वरना तेरी एंगेजमेंट तो होने से रही। सुहानी, इसे जानती है? अरे करीना है ये, तेरी फ्रेंड जो दिल्ली में रहती है। मैं ऐसी कोई लड़की को नहीं जानती। कोई बात नहीं, अब जान ले, क्योंकि ये फेक प्रोफाइल हम पैम को दिखाएंगे और कहेंगे कि ये तेरी 5 साल पुरानी फ्रेंड है जिसे मिलने तू दिल्ली जाना चाहती है। एक मिनट, अगर पैम ने कहा कि मुझे इस लड़की से बात करनी है तो उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। नहीं होगा। हो जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं आगम खाना हूँ। अब मॉम, अरे तुम क्यों आई? क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली अकेले रूम में बोर हो रहा था तो। बेटा हम किसी को भी बुला लेती ना, तुम बोर हो रही थी तो हम एंटरटेन करने आ जाते। क्या करना है बताओ, गेम वेम खेलना है कुछ? नहीं नहीं, वो मुझे एक परमिशन लेनी थी। मुझे ना दिल्ली जाना है। दिल्ली? ये अचानक क्या दिल्ली? एक्चुअली सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना मेरी एक फ्रेंड बनी थी, उसका नाम करीना है। हम 5 साल से चैट कर रहे हैं, तो आज सुबह सुबह मैंने उससे बात की एंड शी केम टू नो कि मैं इंडिया में हूँ, तो शी वाज लाइक कि दिल्ली आ जा मिले। यू कांट गो अलोन। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं नहीं तुम्हें अकेले जाने दे सकती, तो इसे ले जाओ। कुछ भी नहीं कर रहा वैसे भी। मुझे नहीं जाना कुछ दिल्ली विल्ली। देन आई एम सॉरी, यू कैन नॉट। बट प्लीज मॉम, मुझे जाने तो दो ना। देखो मैं करीना को जानती नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। ठीक है, मैं आपके उससे बात करा देती हूँ तो आपको पता चलेगा वो कितनी अच्छी है। हेलो करीना, वो मेरी मॉम से बात करना। हाँ हेलो करीना, हाय दिस इज पैम। हेलो आंटी, आप कैसे हैं? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आवाज सुनी हुई सी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैंने पहले बात की है तुमसे। वो क्या है ना आंटी, मेरी आवाज़ बहुत कॉमन सी है, सिर्फ आपको ही नहीं सभी को ऐसा लगता है। और वैसे आंटी आप सुहानी को यहाँ भेज दीजिए ना प्लीज़। आई थिंक इट्स बेटर कि तुम दोनों मिलना चाहते हो तो तुम यहाँ आ जाओ ना मुंबई, मैं सारी अरेंजमेंट्स कर देती हूँ। आंटी आई विश मैं वहाँ आ पाती, बट क्या है ना मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। सॉरी, लेकिन कोई भाई डैडी नहीं है? आंटी भाई तो कभी था नहीं और डैड अब रहे नहीं। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके आंटी, आप सुहानी को भेज रही है ना? बेटा डोंट माइंड, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा। मैं जाऊँ? मैंने उससे भी कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती, मुझे नील से बात करनी होगी। हाँ, मेक मी टॉक टू हर।
अरे निवेदिता जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ वो नील से मिलने आई थी मैं। कमाल है, आप दोनों एक ही घर में रहते हैं, फिर भी आप डॉक्टर नील को मिलने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आती है। एक्चुअली वो क्या है ना, नील आज सुबह जल्दी घर से निकल गया। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि हॉस्पिटल में आके उससे बात कर लूँ। लेकिन डॉक्टर नील आपको वहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे रागिनी और मेरा केबिन है। डॉक्टर नील वहाँ नहीं बैठते। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो मुझे वहाँ मिले ही नहीं। मैं जा रही हूँ इसीलिए। एक्चुअली आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? मतलब आप भी कंफ्यूज होती है? That's great. You know, जब भी मैं किसी कंफ्यूज इंसान को देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी अपनी सी फीलिंग आती है। Oh, I see. वैसे आपकी डॉक्टर नील ऊपर कैंटीन में, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। No, I'm good. मैं खुद नील से जाकर मिल लूँगी। Thank you so much. Okay, have a nice day. Same to you. Bye. अरे रागिनी, क्या हुआ? क्यों ऐसे बैठी? सुबह से सर में दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात? अरे तुम्हारा सरदर्द मैं यूं गायब कर सकता हूँ। आप क्या करने वाले? चंपी, सरदर्द के लिए अक्सर इलाज। मेरे हाथों की चंपी और मेरी उंगलियों में तो जादू है। सर प्लीज आप ये चंपी वंपी मत कीजिए, मेरा सर दर्द इससे नहीं जाने वाला। तुम जानती नहीं हो, मेरे हाथों की चंपी मेरे घर में बहुत फेमस है। मैंने अपने पापा से सीखा है। मैं ऐसा उंगलियां घुमाऊंगा और तुम्हारा सरदर्द। प्लीज आप ये क्या कर रहे हैं? स्टॉप इट। डॉक्टर अमन, क्या कर रहे थे? रागिनी का सर दर्द दूर करने के लिए चंपी दे रहे थे। सुना था लंबे लोगों की अक्ल घुटने में होती है। डॉक्टर अमन, ये वो सर दर्द नहीं है जो चंपी से दूर हो जाएगी। कोई बात है जो तकलीफ दे रही है रागिनी को। क्या बात है रागिनी? What's wrong? कुछ नहीं। बताओ प्रॉब्लम क्या है? शायद शायद डॉक्टर अमन कुछ कर सके। एग्जैक्टली। जो बात हमें परेशान करती है वो किसी के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। बात बाहर, तकलीफ बाहर, प्रॉब्लम सॉल्व। करेक्ट? डॉक्टर अमन सही कह रहे हैं रागिनी। बताओ बात क्या है? इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो बता देती हूँ। कल शाम को जब मैं घर जा रही थी तो नीचे मैंने शिल्पा और रणबीर को देखा। दोनों कार में बैठे थे और इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आई मीन, हाँ शायद उस लड़की को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस तरह बाहर रास्ते पे सबके सामने सॉरी बट ये गलत है बिल्कुल। डॉक्टर अमन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपका मेरा जमाना बीत गया। ये नया जमाना है, नई सोच है बच्चों की। अपनी ढंग से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं वो लोग। टाइम्स हैव चेंज्ड नचिकेत, लेकिन समाज नहीं बदला। इस देश में अच्छे और बुरे के मायने तय हैं। यहाँ के लोग आज भी संस्कारों को मानते हैं। लड़की की इज्जत, उसका सम्मान, these things are still important in our country। उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब रणवीर मेरी बात तो मानेगा नहीं। उसके बाप होने के नाते तुम ही कुछ समझा कर देखो। लेकिन ये जब मैं रणवीर की उम्र का था तो मैंने कभी अपने पिताजी का कहा नहीं माना, न ही दादाजी का कहा माना। तुम तो जानती हो। डॉक्टर अमन, आपने कभी अपने पिताजी का कहा माना? ऑफ कोर्स, तभी तो मैं डॉक्टर बना, वरना पता नहीं क्या पता। रागिनी, मैं समझा सकता हूँ रणबीर को, लेकिन एक हद से ज्यादा मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। बड़ा हो गया है अब। गलती करेगा तो अपनी गलती से सीखेगा। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि मुझे रणबीर के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। और शायद तुम्हारे इसी रवैये की वजह से आज वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। मेरा आरव होता तो कभी ऐसा नहीं करता। रागिनी, तुम्हारा आरव भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। तुमने उसके लिए कुछ सोच रखा है और वो कुछ और ही करने जा रहा है। पता नहीं तुम्हें जब इस बात का पता चलेगा तो क्या बीतेगी तुम पर। हाय रागिनी। अरे यार के
व्हाट अ सरप्राइज। माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं मतलब आरके कैसा हो सकता है? एब्सोल्युटली फाइन। कब आए? मैं आ रहा, सुबह आया आज। यहाँ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए हो या कुछ और काम था? अरे मैं यहाँ पर वो डॉक्टर देविका से मिलने आया था। देविका से? वो एक्चुअली पिछले काफी दिनों से मेरे लेफ्ट काफ में पेन था, सूजन भी थी थोड़ी सी, तो नील ने बोला कि डॉक्टर देविका से जाके मिलो। ओके, तुम रुको, मैं देखती हूँ देविका कहाँ। ठीक है, थैंक यू। वो आ रही है। रागिनी, आई डोंट बिलीव कि ये टेबल तुम्हारा है। आई नो, मैं बहुत नीट रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एडमिन हेड का डेस्क है ना, हर कोई आकर अपनी चीजें यहीं पे डंप करके जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें पता तो होता होगा ना कि क्या पड़ा है तुम्हारे टेबल पे, क्या नहीं पड़ा है। नॉट रियली। मतलब रागिनी ने सुहानी की फोटो नहीं देखी? किसने रखी होगी ये फोटो यहाँ पर? कौन है जो सुहानी की आइडेंटिटी रागिनी के सामने रिवील करना चाहता है? Here's देविका। देविका, still single? आरके, मैं भी सिंगल हूँ। Oh, that's great. अब ट्रीटमेंट देने में और मजा आएगा। और मुझे ट्रीटमेंट लेने में मेरे लेफ्ट हार्ट में काफ में पेन है काफी टाइम से, स्वेलिंग है, सो प्लीज कम, मैं आपको देखती हूँ। माय प्लेजर। बाय रागिनी। बाय। अब ये करीना की माँ, मतलब करीना की मॉम को कहाँ से पैदा करूंगा मैं? अरे कुछ दे दे, भगवान के लिए कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मेरा छोटा सा बच्चा है 25 साल का, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो भूखा है। नहीं आंटी, वो एक्चुअली मेरे पास छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है? मैं दुआ के साथ छुट्टा भी दूंगी। कितने का चाहिए? 500 का, 200 का, 1000 का? ये देख देख, खाने इधर को देख। पैसे नहीं और 1000 के छुट्टा है। अरे जाओ जाओ, वैसे भी दिमाग खराब है मेरा। ये लोग काम क्यों नहीं करते? पता नहीं यार, वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली आई हैव एन आइडिया। 2000? अरे बाप रे, हाँ करेगी, बोलना क्या करना है? हाँ, वो आपको माँ बनना होगा। माँ बनना होगा? नहीं नहीं, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, इस उम्र में माँ नहीं बन सकती। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि आपको झूठ मूठ की मॉम बनना होगा, आपको फोन पे करीना की मॉम बनना होगा। करीना की? करीना कपूर? हाँ हाँ बनेगी, बोल। आगम अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं आपको सब समझा दूंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं जो बोलूंगा आपको वही करना है, बस उसके लिए अभी एक फोन का इंतजाम करना होगा। चल पब्लिक। अरे रुक रुक, फोन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ना फोन। ये ले फोन, ठकाठक बैलेंस भी है फोन में। एक सेकंड ना, अब बताओ, क्या आप रागिनी के कभी भी एक्स बॉयफ्रेंड, फियांसे, हस्बैंड कुछ भी रह चुके हैं? नो, क्यों ऐसा क्यों आपको लगा? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। थैंक गॉड। पता है, पिछली बार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। यू नो, आई लाइक डॉक्टर नील और मैंने थोड़ी बहुत एफर्ट भी की थी उन्हें इम्प्रेस करने, और फिर मुझे बाद में पता चलता है कि डॉक्टर नील रागिनी के एक्स हस्बैंड है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मतलब आप मुझे पसंद करने लगी? आई थिंक वी डन। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ हर 2 दिन के बाद आ जाइए और मैं आपसे कुछ एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस करवा दूंगी। जरा कुछ अनरोमांटिक नहीं है? तो फिर कहाँ आऊँ मैं? दिल में मेरे। मैं डॉक्टर नील के साथ रहता हूँ। ओह, डॉक्टर नील, ग्रेट। तो मैं कल आ जाऊंगी। ओके, दैट्स सो नाइस ऑफ यू बेब्स। नचिकेत, हाँ रागिनी, बोलो। एक सेकंड, कुछ बात करनी थी तुमसे। वो माँ का फोन आया था, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो
शादी के बाद निशी का ये पहला त्योहार होगा। माँ चाह रही थी कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ कपड़े गिफ्ट्स वगैरह लेकर उसके लिए जाए। आई वॉज थिंकिंग अगर तुम भी साथ चल सको तो। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा रागिनी। हाउ कैन आई मिस इट? तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद हमारी पहली चैत्र नवरात्रि? माँ अपने हाथों से मिठाई बनाकर लाई थी, कितने सारे तोहफे लाई थी। और वो मस्टर्ड ग्रीन शर्ट तुम्हें भी बहुत पसंद था, अभी तक संभाल के रखी है मैंने। मैं कल सवेरे पिकअप कर लूंगा घर से। ओके, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, अप्रिशिएट। रागिनी, देविका भी आ रही है वहां पे? या होपफुली। मैं भी आऊंगा। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। और हाँ, देविका को प्लीज बोलना कि मैं अभी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। बाय। मॉम, वो करीना की मॉम का फोन है, तो बात कर लीजिए। हेलो, आपकी हेल्थ कैसी है? मैं तो एकदम टकाटक हूँ। बैक प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम। अच्छा वो वैसे तो बवासीर की तकलीफ होती रहती है, पर बच्चों की खुशी से बढ़कर बीमारी कुछ भी नहीं है। भेज दीजिए आप। What is बवासीर? इनको बवासीर है शी से। वेल, मैंने आपके हस्बैंड के बारे में सुना एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। क्यों? मेरे हस्बैंड तो मर गए। हाँ, मेरे पति क्या है ना, मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ ही हैं। आई अंडरस्टैंड। तो आप सुहानी को भेज रहे हैं ना? क्या है ना, 4 हाथों के बदले 6 हाथ होंगे तो कमाई भी अच्छी होगी ना। कमाई? हाँ, मेरा मतलब है कि हम सब मिलकर 2 हाथों से खुशियाँ बटोरेंगे तो ये भी तो खुशियाँ की कमाई है ना। I must say you're very funny. मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी मुझे भी मेरी बात समझ में नहीं आती है। तो आप भेज रहे हैं ना सुहानी को? हाँ, बस अभी तैयारी करूंगी, उसको भेज दूंगी। हाँ, थैंक यू। वेलकम। Are you sure you want to go? She's funny. तो मैं जा सकती हूँ ना? देखो, मैंने नील से बात नहीं की अभी तक। वो तो आप संभाल लोगे। हाँ, अगर नील परमिशन देता है तो शाम की फ्लाइट से जा सकती हो दिल्ली। थैंक यू। See, it's paining, right? No, some other pain. आजा। हाय पैम। आजा, आज तेरी इच्छा पूरी करते हैं। एक ड्रिंक पिलाता हूँ तुझे मैं। नील, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ, बोल ना पैम। वो सुहानी दिल्ली जाना चाहती है अपनी फ्रेंड के पास, करीना नाम है उसका। ये अचानक दिल्ली में सुहानी की दोस्त कैसे आ गई? I mean, anyway, तूने वेरीफाई किया है तो ठीक है, फिर जाने दे, मुझे पूछने की क्या जरूरत तो है ना नील। आज के बाद मैं बच्चों के बारे में कोई फैसला नहीं लेने वाले, बिकॉज मैं अच्छी माँ तो हूँ नहीं। मेरी वजह से बच्चे बहक गए हैं, बिगड़ गए हैं, मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहा उन पर। जो भी वो गलती करते वो मेरी वजह से होती है, इसलिए सब कुछ करूंगी मैं उनके लिए, लेकिन फैसले कोई नहीं लूंगी। परमिशन, हर चीज में तुम्हारे परमिशन की जरूरत। छोड़ना भाई, आई अंडरस्टैंड। यू नो ना क्या चल रहा था उस समय, हर चीज पे गुस्सा आ रहा था मुझे। गुस्से में 2 बातें कह दी तो सीरियसली ले रही है उसको। इट्स नॉट राइट ना। देख, पिछले 15 सालों में क्या किया मैंने बच्चों के लिए? कुछ नहीं ना, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें, पैसों से खरीदे जाने वाली चीजें मैंने उनको ला कर दी। मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा था। बड़ा तो तूने किया है उन्हें, माँ का प्यार, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सब तूने दिया है उन्हें पैम। तुझे क्या लगता है मैं नहीं समझता हूँ ये सारी बात? अब तू मुझे उल्टा सुना रही है। आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है तू जो फैसला लेगी उसमें बच्चों का हित ही होगा। यू राइट। तो स्टॉप क्राइंग। दैट्स इट। क्यों रो रही है? अरे थोड़े से आंसू बचा के रखो, शादी के बाद विदाई में काम आएंगे। You want a glass of wine? No, I'll just freshen up and join it. और मजाक नहीं होता। बोल रहा हूँ, शादी पक्की हो रही है हमारी। पागल है, शादी पक्की हो रही है। 18-19 साल हो गए, उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। 18-19 साल से ना सुन रहा है। हाँ, So sweet.
इतनी प्यारी लग रही सुहानी देख। मुझे पता है मुझे कहाँ मिली है। कहाँ? हॉस्पिटल में रागिनी की टेबल पर। मतलब समझा ना? रागिनी के टेबल पर सुहानी की फोटो। आगे अगर कोई है जो जानबूझकर रागिनी और मेरे बीच प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं माय गॉड, इतनी स्माइल, कुछ खास बात है? हाँ, खास तो है डिम्पी। काफी दिनों से मेरा एक केस चल रहा था। आज मैंने एक ऐसी दलील पेश की कि नतीजा तो मेरे फेवर में ही जाना है। हाँ। ये लॉयर्स ना बड़े रिस्की होते हैं। सोचते कुछ और है, दिखते कुछ और है और करते कुछ और है। मेरी जो तीसरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो लॉयर थी। That's how I know. रबिश, तुम्हारी एक ही गर्लफ्रेंड थी और अब वो तुम्हारी बीवी है, और ये बात तुम्ही ने मुझसे कही है। डिम्पी, तुमसे शादी करने के लिए मैंने एक झूठ बोला, तुम अब तक बिलीव कर रही हो? करण, I will... पाजी, दोनों कुक बुला रहे अंदर गल करने वास्ते। ओके, I'm coming. डिम्पी, निवेदिता, you okay? कुछ चाहिए तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक, I'm okay. Okay, I'll just be back. अब तक तो मेरा काम हो ही गया होगा। बेचारी रागिनी रो रही होगी। नील के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई होगी। अब मुझे ही उसे कंसोल करना होगा। निवेदिता, एक कॉल तो बनता ही है। हेलो। हेलो, रागिनी, निवेदिता बोल रही हूँ। निवेदिता? हाँ बोलो। रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? Is everything all right? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? रागिनी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। देखो रागिनी, सच सच बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? थैंक्स फॉर योर कंसर्न, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वैसे तुम कहाँ हो रागिनी? हॉस्पिटल में हो क्या? अब तुम्हारे केबिन में? नहीं, अभी अभी बाहर निकली हूँ, घर जा रही हूँ। क्या बात है निवेदिता, इज एवरीथिंग ओके? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ओके, यू टेक केयर। या, थैंक्स, बाय। निवेदिता का फोन। अजीब लड़की है, आज अचानक इसे मेरी चिंता क्यों होने लगी? वेरी स्ट्रेंज। वहां सब लोग स्ट्रेंज ही है। कोई भी कभी भी उठकर कुछ भी कर देता है। ये निवेदिता डॉक्टर नील के साथ एक ही घर में रहती है, फिर भी आज डॉक्टर नील को ढूंढते हुए यहाँ हॉस्पिटल आ गई थी सुबह सुबह। स्ट्रेंज दे आर, आई एम टेलिंग यू। चलो लेट्स गो। मतलब वो फोटो रागिनी को मिली ही नहीं। अगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो वो मेरी हर चाल उल्टी पड़ रही, हर प्लान फेल हो रहा है। वहाँ पे उतरते ही सबसे पहले मैं चाहती सी फोन करूं। हाँ, और बाहर निकल के कहीं पे भी बिल्कुल मैं बाहर का खाना खाऊंगी ही पानी? नहीं। मिनरल एकदम। मेरी पहली ट्रिप थोड़ी ना है मॉम। दिल्ली तो पहली बार जा रही हो ना, वहाँ का कुछ भी नहीं जानती तुम, इसीलिए मैं कह रही हूँ। समझे? अकेले कहीं नहीं जाना है। Why are you getting irritated with me? एक तो तुम्हारा वुंड अभी तक ताजा है, फिर भी मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। थैंक यू कहने की बजाय तुम मुझसे इरिटेटेड हो रही हो। थैंक यू बट आई एम फाइन, डोंट वरी। नाउ गिव मी अ हग। I'll miss you baby. Bye. ओके बाय। और आईडी कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता है बाहर, पता है ना? हाँ, निकाल के रखा है ना? हाँ हाँ, it's okay. क्या क्या हो क्या रहा है? Have a safe journey, safe travels, मजे करना, फोन तो करना, हाँ, ओके हाँ, बाय। हाँ। चलो बाय। क्या बात कर रही नहीं हो? बस वो बाय तो बोल रही Bye. थी उससे। चलो बाय बाय बाय। बाय बाय। चलो चलो चलो। अरे क्या उसे अरे जाने चलो, दो तुम पुलिस अंदर बोल ना। रहे हैं। ज्यादा टाइम तक रुक नहीं अरे सकते। चलो गेट चलो तक तो चलो पहुंचे। चलो। अरे चलो चलो जल्दी चलो। अरे क्या हो क्या रहा है? बैठो, तो मुझे बैठो, क्यों बैठो। भगा रहा है? वो वहाँ नहीं पहुंची अरे तो? पुलिस बोल रहे, चलो। बस बहुत हो चुका हाइड एंड सीक।
अब मैं खुद सुहानी को रागिनी के घर ले जाऊंगी और दोनों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जो धमाका होना है एक साथ एक जगह पर होगा। सुहानी, सुहानी कहाँ चली? कहाँ चली गई ये लड़की? ओ वन सेकंड, निवेदिता। हाँ निवेदिता। पैम, सुहानी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, मतलब मैं एक्चुअली एयरपोर्ट से ही वापस आ रही हूँ। मैं सुहानी को दिल्ली की फ्लाइट में बिठा कर आई हूँ। आई मीन आई हैड गॉन टू ड्रॉप हर टू द एयरपोर्ट। वो अपनी दोस्त से मिलने गई है, कोई करीना नाम है उसका। अरे किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने निवेदिता? सुहानी को अगर कुछ चीज करनी है, कहीं जाना है, तो इसके लिए मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा, तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। नहीं पैम, मेरा वो मतलब नहीं था पैम। हालात जो भी है तुम सब जानती हो। सुहानी के साथ जो कुछ हुआ, I was just worried कि उसे कुछ हो ना जाए। Just that कोई अगर मुझे बता देता तो। वो लास्ट मिनट में डिसाइड हुआ, सो आई थॉट अगर दिल्ली जाएगी तो उसका दिल बहल जाएगा। एनीवे मैं घर पे आ ही रही हूँ तो मैं डिटेल में बताती हूँ तुमको आके, ठीक है? ओके पैम। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते See हैं। you tomorrow. आंटी, आंटी बेटे तुम यहाँ इस हालत में अकेले क्या कर रही हो? आंटी, आंटी प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए ना आंटी। बेटा तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? What is the problem? वो मेरे चाचा, मुझे उनके पास नहीं जाना है, वो बहुत कर। चाचा? प्लीज मुझे बचाइए कहाँ ना है चाचा? ओके तुम शांत हो जाओ, तुम मेरे साथ चलो। कम, तुम बैठो यहाँ पहले। अब मुझे शांति से बताओ कि आखिर हुआ क्या है, किससे भाग रही हो तुम और क्यों? आंटी वो मेरे डैड ना आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ और वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, वो अच्छे नहीं है। बेटा तुम्हारे डैड तो यहाँ डॉक्टर है ना? तुम्हारा जो किडनैपर था उसने कहा था कि तुम। नहीं आंटी, वो तो उससे गलत फहमी थी। मेरे डैड तो साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते हैं, मैं यहाँ अपने चाचा के साथ रहती हूँ और वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते हैं मुझे वहाँ नहीं जाना है। ओके बेटा तुम डरो मत, हम कुछ करते हैं। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेंट लिखवाएंगे तुम्हारे चाचा की। कम। नहीं आंटी, एक्चुअली वो मेरे चाचा बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मतलब उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसे वाले हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ बोला तो सब मुझ पे आएगा एंड वो मुझे वापस ले जाएंगे, बहुत मारेंगे, टॉर्चर करेंगे। मैं आंटी वैसे भी 2 ही दिन निकालने हैं, फिर मेरे डैड आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, तब तक मैं कोई शेल्टर ढूंढ लूंगी बस। नहीं बेटा, यहाँ कोई शेल्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा घर यही है, तुम मेरे घर में आकर रह लो। नहीं आंटी, आपको तकलीफ हो जाएगी। बेटा मेरी एक बेटी है, तुम्हारी उम्र की है, अगर वो मुसीबत में होती तो मैं उसकी भी मदद करती ना। यू कम विथ मी, डोंट वरी, मेरे घर में रह लो, ओके? लेकिन आंटी आप। बेटा इट्स ओके, यू ट्रस्ट मी राइट? या फाइन। तो चलो मेरे साथ। अरे कब आई तू? आना अंदर आ जा, बहुत बड़ी हो गई है और कितनी प्यारी लगती है। अच्छा बेटा, तू अमेरिका से कब आई और मेरे नचिकेत को साथ क्यों नहीं लाई? अरे ये टुकुर टुकुर क्यों देख रही है मुझे? चल नचिकेत को फोन लगा और उसे बोल कि नानी ने बुलाया है। तुम दोनों भाई बहन से बात करने में अर्था हो गया मेरा। नानी, आप ये क्या कह रही है? ये पैम नहीं है, ये तो। कितनी अजीब बात है ना, हम 2 बार मिल चुके हैं लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती।
क्या नाम है तुम्हारा? करीना। नानी सुना आपने? ये करीना है। यू मस्ट हैव गेस्ड, ये मेरी नानी है। जीती रहो बेटी। माँ, चलिए आपका खाना तैयार है। हाँ, चलो चलो, बहुत भूख लगी है। आइए। ए बच्चे को भी हाँ, खाना इसे भी मैं खिला खाना दो। खिला दूँ। अरे आरव, यहाँ इससे मिलिए, करीना है। हाय। करीना, ये मेरा बेटा है आरव। एक्चुअली मैं अपने डैड की इकलौती बेटी हूँ ना, मेरा कोई भाई ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि भाई बहन का रिश्ता कैसे होता है, नानी क्या होती है। आप लोगों को मिलकर समझ में आया कि रिश्ते क्या होते हैं। आई एम सॉरी अगर आप नो नो नो, इट्स ओके। एक्चुअली मेरी भी एक बहन है जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई, और मैं आजकल उसको बहुत मिस करता हूँ। अब तुम आ गई हो ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी एक और बहन आ गई। करीना, ये मेरी माँ है। आरव, इसे जरा निशी का कमरा दिखा दो। तुम फ्रेश होकर आओ बेटा, सब साथ मिलके खाना खाते हैं। ओके? आजा इधर। मैं कौन है ये? माँ, मैं बताती हूँ सब कुछ, लेकिन पहले मुझे अमन सर को फोन करना है। मैं अभी आई। What is up? कैसी है? पहुंच गई तुम? हाँ गम, पता है तेरा ट्रिक ना बिल्कुल काम कर गया। मॉम ने खुद ने मुझे मार्केट में देखा, मेरे पास आई, और जैसे तूने कहा था ना फुल इमोशनल ड्रामा करना, मैंने बिल्कुल वैसा किया और वो मुझे घर ले आई। पता है? ब्रिलियंट। मॉम कैसी है? I mean, करीना की मॉम कैसी है? वो ठीक तो है ना? आगम, वहाँ कोई है? हाँ है ना, रणबीर यहाँ पे, बात करेगी उससे। हाँ सुहानी। हाय भाई। और दिल्ली कैसे लग रही है? दिल्ली बहुत अच्छी है। I mean, यहाँ के लोग, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा, और तुम्हारी उस फ्रेंड से बात करो। पर आपको क्यों बात करनी है? मतलब मुझे उससे बात करनी है। तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली नीचे गई है मेरे लिए दिल्ली की स्पेशल चाट लेने। ठीक है, तुम ये सब चाट वाट मत खाना, तुम्हारी हेल्थ, पेट। हाँ भाई, सिर्फ थोड़ा सा ही चखूंगी। हाँ ओके। हाँ सुहानी, तो हाँ, तो तुम सबसे मिली? सबसे? लाइक बड़ी नानी, नानी, मॉम, आरव, आगम, ये लोग सब बहुत अच्छे हैं। मैं इनके लिए पराई हूँ ना, फिर भी ये लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। आई नो, उस घर का माहौल ही कुछ ऐसा है। बहुत स्वीट है सब लोग। उस घर का जो एक बार हो जाए वो वहीं का रह जाएगा। या एंड आई एम कमिंग देयर वेरी सून। आई जस्ट कांट वेट। ठीक है। हाँ बाय। नहीं, सुन 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 सुन। हाँ, जैसे ही तू मेरा फोन कट करेगी, तुम पैम को फोन करना। ओके? ओ या मैं भूल ही गई, कर लूंगी जल्दी। कैसी हो? बाय। डन डील, बाय। हेलो, हाँ आंटी, मैं आगम बोल रहा हूँ। आगम? कौन आगम? कौन आगम? हेलो, मैं आगम, 5,000 रुपए वाला आगम। ओ 5,000 वाला? हाँ बोल। थैंक यू। तो पैम का भी आपको फोन आने वाला है, प्लीज उनसे बात कर लीजिए। हाय सुहानी, कैसी हो मैं बेबी? खाना खा लिया? बेटा जल्दी खाना खाना चाहिए ना, उसके बाद दवाई है। आर यू मिसिंग आउट ऑन योर मेडिसिन्स?
आपका दिया हुआ रूटीन ना मुझे अच्छे से याद है और मैं अच्छे से फॉलो भी करूंगी, डोंट वरी। और वैसे भी करीना है और उसकी मॉम भी है, वो लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय बाय, चलो बाय। हेलो हेलो मिसेस कपूर, दिस इज पैम हियर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो क्या है ना मिसेस कपूर, मैंने अभी सुहानी से बात की थी और सुहानी ने मुझे बताया कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। आप क्या बनाया क्या था आपने आज खास? वड़ा पाव उसल। व्हाट? वो थोड़ी नहीं बनाऊंगी, मैंने दिल्ली की एकदम स्पेशल आइटम बनाई है उसके लिए। देखिए मिसेस कपूर, आप उसको आइटम मत खिलाइए। I mean, कुछ नॉर्मल सा सिंपल सा खाना खिलाइए, जैसे कि कुछ सैलड्स एंड सूप्स। उसे स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है। कौन पसंद है? ओह, कॉर्न मतलब वो पीले रंग का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, भुट्टा। उसे भुट्टा बहुत पसंद है। सुहानी लव्स भुट्टा एंड भुट्टे का सूप। भुट्टा पसंद है? अच्छा अच्छा, भुट्टा। आप भुट्टे की बात कर रही थी? तो मेरी बेटी करीना को भी भुट्टा बहुत पसंद है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ना दोनों को आज भुट्टा बना के खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। एंड आई एम सॉरी कि मैं आपको इतनी तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी यू नो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। यू टेक रेस्ट, गुड नाइट। इसकी लैंग्वेज थोड़ी वो रागिनी के सर्वेंट सनीता जैसी नहीं लगती? आकाश, मेरे ख्याल से ये ब्लॉसम डेकोर बेटर है। अरे नहीं यार, तू पागल हो गया क्या? उनका कोटेशन देख जरा, अपना पूरा बजट टॉस पर चला जाए। अरे पर क्वालिटी भी तो दे रहे हैं ना, कोई अच्छा ऑप्शन भी तो नहीं है अपने पास। एज यू विश बॉस। ये अच्छा। और कुछ केटरिंग का कुछ सोचा? आई मीन करण अंकल कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें अपने आप से लाना पड़ेगा कुछ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो आई थिंक कोई इवेंट प्लान हो रहा है। अरे करीना, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें निशी के कमरे में ढूंढ रही थी, दूध लेकर आई थी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये सब? एक्चुअली आंटी, ये लोग बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे थे और खामखा मैंने इन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, वो ये रफ पेपर से कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो उसी के पेपर्स हैं। मैं एक मिनट। ओके ओके, गुड। बेटा, जितनी सिंसियरली पढ़ाई करोगे ना, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, चलो तुम दोनों दूध पी लो। आकाश, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ एक सेकंड। नहीं आंटी, नहीं चाहिए, मैं भी निकलता हूँ, लेट हो गया है। चला रहा हूँ। हाँ, तो वो ध्यान से वो करिए ना। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, तुम दोनों सो जाओ, इट्स गेटिंग लेट नाउ। हाँ, दूध पी के सोना। गुड नाइट। थैंक यू सो मच करीना, मेरी बहन भी मुझे ऐसे ही कवर अप करती थी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नानी। नमस्ते बेटा। चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। आइए बैठिए ना। अरे वो लड़की, वो निशी के रूम में है। क्या सोचा है फिर? मतलब हम उस लड़की को ठीक से जानती भी नहीं है, अनजान लड़की है, उसे इस तरह से घर में रखना थोड़ा रिस्की है। और फिर कब तक तुम उसे? सर, जब तक उसके डैड आकर उसे ले नहीं जाते, वो लड़की यहीं रहेगी। आई नो कि थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, चैत्र नवरात्रि, ये क्या होता है? बेटा, चैत्र नवरात्रि वो नवरात्रि होती है जिसमें हम हमारी कुलदेवी का स्मरण करते हैं। आदि माया की पूजा होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, माँ दुर्गा का पाठ होता है, जिससे माँ दुर्गा हमसे प्रसन्न होकर हमारे दुश्मनों का और हमारे कष्टों का नाश करती है। वाह, ये सब मुझे नहीं पता था। आप लोगों को भी हैप्पी चैत्र करेक्ट बोला मैंने? हाँ। हाय अंकल, आप कैसे हैं? आपने मुझे पहचाना ना? ऑफ कोर्स, आई एम ऑल फाइन। तुम कैसी हो? आई मीन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आई एम फाइन। वैसे एक बात कहूँ, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं।
थैंक यू। वैसे मेरी माँ के बाद तुम पहली शख्स हो जिसने मुझे हैंडसम कहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि शी इज एक्चुअली वेरी इनोसेंट, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली डैड यहाँ पे आ रहे थे तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं यहाँ पे आके रहूंगा और मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन तुम्हारे डैड है कहाँ? डैड नीचे कार पार्क कर रहे हैं। और ये कौन है मॉम? न्यू एंट्री? बेटा ये करीना है। करीना कपूर? नहीं मतलब आई मीन इंडिया में जैसे ही करीना कोई नाम सुनता है तो कपूर तो रिफ्लेक्स एक्शन में निकल ही जाता है। हाय। करीना ये अगम है, आरव का जुड़वा भाई। ओह, मतलब मुझे एक और भाई मिल गया। तुम अभी तक काम से बाहर थे? नहीं, वो अगम हमारे साथ नहीं रहता, अपने डैड के पास रहता है। इसके डैड का और मेरा डिवोर्स हो चुका है, सो वी डोंट लिव टुगेदर। और डैड ऊपर आ रहे होंगे। डैड ऊपर आ रहे होंगे। डैड